चलो घर बेटी। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या तमाशा देख रही हो? घर में क्यों नहीं चल रही हो तुम? चलो घर। कुछ नहीं माँ। वहाँ पड़ोसियों के यहाँ शादी हो रही थी तो उसी का तमाशा देख रही थी। बस मैं घर ही जाने वाली थी अभी। अंदर चलो तुम। पड़ोसियों को देखकर उनकी जैसी मत बन जाना। रानू चिड़िया बेचारी कितनी अच्छी थी। उनकी दोनों नंदे उन्हें कितने परेशान करती है। रानू चिड़िया लोगों के कपड़े सीती है और दोनों नंदों को कॉलेज भेजती थी, मगर दोनों नंदे उसे पसंद ही नहीं करती थी और उसको ज़्यादा पैसे मांग लेती और कॉलेज में पार्टियां करती थी। रानू चिड़िया को बुलबुल बहन ने दो अमीर तोतों के रिश्ते बताए थे। रानू बहन ने अपने पति से बात कर ली थी रिश्ते के लिए। उसके पति भी खुश हो गए थे, दोनों कितने खुश थे। मगर नंदों को तो यह लग रहा था कि भाभी उन्हें घर से निकालना चाहती है। दोनों ने नंद भाभी को परेशान करने के लिए बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। दोनों ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, मगर शॉपिंग की नई नई फरमाइशें रखी। उनकी फरमाइशें पूरे करने के लिए तो रानू चिड़िया ने अपने गहने तक बेच दिए, मगर नंदे खुश नहीं हुई। नंदों ने के ससुराल वालों ने कल कितनी कीमती गहन लहंगे भेजे थे ताकि दोनों नंदे उन्हें पहनकर शादी में बैठ सके। रानू बहन ने उन्हें संभाल कर रखा था, मगर दोनों नंदों ने उन कीमती लहंगों को फाड़ दिया ताकि भाभी की बेइज्जती हो सके। सुबह जब बारात आई, रानू ने दोनों को तैयार करने के लिए लहंगे निकाले तो उसने देखा कि लहंगे तो फटे हुए थे। रानू के पति भी रानू पर बहुत गुस्सा हुए थे। धीरे धीरे यह बात बारातियों तक भी पहुंच गई। दूल्हे की माँ भी गुस्सा होने लग गई कि इतनी कीमती लहंगे तुमने फाड़ दिए हैं। रानू की समदन तो बोल रही थी 3 लाख के लहंगे थे, पहले लहंगे लेके आओ तो ही शादी होगी। रानू चिड़िया बेचारी क्या करती, अपने गहने तो वह पहले ही बेच चुकी थी, पैसे कहाँ से लाती। तभी उसको कुछ याद आया। वह जल्दी जल्दी घर से निकल गई और बाज पक्षी के घर गई। बाज पक्षी से कहा कि आपने अपनी पत्नी के लिए एक किडनी की ज़रूरत थी, मैं वो दे देती हूँ, आप कृपया मुझे 3 लाख रुपए दे दें। बाज पक्षी ने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए। रानू चिड़िया पैसे लेकर लहंगे की दुकान पर गई, वहाँ से 2 लहंगे खरीदे और दोनों नंदों को तैयार कर शादी करवा दी। जब 2 नंदे और रानू के पति ने रानू से पूछा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो, तब उसने बताया कि किस प्रकार से वह अपनी किडनी को बेच आई है। ऐसी नंदे भगवान किसी को न दे। तुम उनकी तरह मत बन जाना बेटी, इसलिए तुम्हें मना करती हूँ बाहर जाने दे। बेचारी चिड़िया अब क्या करेगी, मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही हूँ।